राम को सूचना दे दी कि मेघनाथ हवन कर रहा है। अगर विजय रथ बाहर आ गया तो इस जन्म में तुम लंका को जीत नहीं सकते, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। राम ने लक्ष्मण की तरफ, हनुमान की तरफ और योद्धा की तरफ देखा। सारे योद्धा जाकर के हवन में झाड़ पेड़ पत्थर डाल करके विध्वंस कर दिया। 33 कोटि देवता को बंदी करने वाला इंद्रजित, इसका इतना भारी नुकसान हुआ तो कितना क्रोध में उठा होगा। अगणित बाण चलने लगे। लक्ष्मण अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहा था, सारे फैल जा रहे थे। तो लक्ष्मण ने देखा कि अब इन अस्त्रों का कोई उपयोग नहीं, तो संकल्प करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण ने संकल्प किया, वही तुणीर से बाण निकाला, चाप पर चढ़ाया और क्या संकल्प किया सुनो। अगर राम एक पत्नी एक वचनी मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता पतिव्रता है, हनुमान ब्रह्मचारी है, मैं 14 वर्ष निराहार हूँ, ये बात अगर सत्य है तो एक ही तीर में इंद्रजित का सर धड़ से अलग हो जाएगा। तीर छोड़ दिया, इंद्रजित का सर कट गया। आप कहोगे ये त्रेता युग की बात है, अब तो कलयुग है। तो आज की बात बताता हूँ आपको। मैं 13 गाड़ी लेकर के उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए गया था। जबलपुर से एक सत्संगी ने फ़ोन किया कि अन्ना मुझे एक कार्यक्रम दे दो। मैंने कहा आज शाम को आ रहा हूँ। खुरई से जबलपुर जाना था, रास्ता दूरी का था। जाते जाते 8 बज गए। उसने कुर्सियाँ लगा करके स्टेज बना करके रखा था। हाई फाई कॉलोनी थी। हमारे साथ भंडारे की गाड़ी थी। भंडारे वालों ने 2 सिलेंडर लगा दिए, जल्दी से खाना बन जाएगा। मेरे साथ एक लड़की होती है, उसको मैंने कहा बेटा 2 प्रार्थना सुना दो। एक प्रार्थना समाप्त हुई, तब से एक सिलेंडर ने आग पकड़ ली। उसको बुझाने में लगे तो दूसरे ने पकड़ ली। दोनों को बुझाने लगे तो बगल में घोड़े तेल का डब्बा था, पिघल गया, तेल नीचे आ गया, वो भी जलने लगा। कॉलोनी के लोग भागने लगे, कहने लगे कि 2 सिलेंडर है, अगर फट गए तो कॉलोनी बचने वाली नहीं। दादा मेरे साथ थे। मैंने दादा को कहा कि बाहर चलना पड़ेगा। बाहर जब आया, देखा तो दृश्य देखकर हृदय फटने लगा। तो मैंने मंत्र का उपयोग किया। कोरा करिया जल से भरिया, उसमें कौन नहाए, धरती वाले गोरख नहाए, जलती आग शीतल हो जाए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, स्फुरो मंत्र ईश्वर वास, सत्य नाम आदेश गुरु का। कुछ नहीं हुआ। तो मैंने देखा संकल्प काम करेगा। तो उठाई मिट्टी और संकल्प किया कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये लोग आपके आदेश से धर्म प्रचार को निकले हैं। ये अपने खर्चे से चल रहे हैं, इनको मान सम्मान की ज़रूरत नहीं है। ये बात अगर सही है तो ये आग अभी बुझ जाए, तो जैसे बटन दबाते ही बल्ब बुझ जाता है, ऐसी आग बुझ गई। तो तुम निर्मल हो जाओ, निर्मल हो जाओ, तुम भी ये काम कर सकती हो। ये धरती पर कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी कर सकते हो, पर निर्मलता, मैं और तू ये मत रखो। हम एक है, सब भाई है, एक ही देश से आए हैं। हमारा देश एक है, ये हमारा देश नहीं है, ये काल माया का देश है। आप अपने घर चलने की तैयारी करो, बाबा लेने के लिए आया है। जय गुरुदेव। तो संकल्प के लिए बताइए। तो जो भाई यह सत्संग सुनकर के माई या बहन शाकाहारी रहना चाहते हैं, तो मैं संकल्प देता हूँ, आप मेरे पीछे बोलना। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हम सबको सच बुद्धि दे, सच बोलने का ज्ञान दे,
सत स्वरूप का अभ्यास दे, सत कर्तव्य करने की शक्ति दे। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं। जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई उसे माफ़ कर देना। हे विश्व धर्म को निर्माण करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। जय गुरुदेव। प्रेमियों, अगर किसी नए भाई ने और बहन ने संकल्प लिया है तो सवेरे 4 पैसे उठोगे तो एक माला जय गुरुदेव नाम की करना, फिर अपने संसार में लग जाना। खेती वाले खेती करे, दफ्तर वाले दफ्तर करे, दुकान वाले दुकान का काम करे, और शाम को घर आकर के बाल बच्चों की सेवा करके जब 4 पाई पे सोने जाओ तो एक माला जय गुरुदेव नाम की करना। हमें और हमारे इन प्रेमियों को बाबा जी ने सवेरे 8 माला और शाम को 8 माला का आदेश दिया है। यह धड़क योजना में आपको खाली 2 माला, आप 2 माला करोगे तो मैं बाबा जी के साक्षी में बता रहा हूँ कि ये 8 माला करने वालों को जो मिलेगा वही तुमको मिल जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यानंतर दादांचा सत्कार आमचे योगेश भाऊशकर सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। जय गुरुदेव। उभं राहून या दादा। हां, नवरदा तिकडे मागे 1 मिनिट सर, ते घेऊन घ्या। अण्णांकडून गोपीन ते घेऊन घ्या। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यानंतर आदरणीय विशाल सरांचा सत्कार आमचे संधाने सर गुलाब पुष्प देऊन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। या ठिकाणी सत्काराचा कार्यक्रम समाप्त झालेला आहे। आता जय गुरुदेव। येत्या रविवारी शाकाहारी प्रचाराची रॅली शिंदखेडा तालुक्यातील डांग जय गुरुदेव। आता आपण सगळ्यांनी एकसाथ आरती बोलूया। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोड़े, सतगुरु द्वार तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती साजू, दो अखियन मज धारे, भाव सहित नित बैठी झरोखे, जोहत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनु श्रवण ही अपने, मन के काज बिसारे, जागी सूरत पियत चरणामृत,
पियत पियत हुई न्यारे घंटा शंख मृदुंग सारंगी बंसी बीन सुनायो जय गुरुदेव की आरती करती गावत जय जयकारे विनय करूँ मैं दो कर जोड़े सतगुरु द्वार तुम्हारे दाता द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे स्वामी द्वार तुम्हारे प्रभु जी द्वार तुम्हारे जय गुरुदेव।